नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों के नतीजे आ गए और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारते हारते बच गई। जीत तो गई, लेकिन पिछली बार जैसा मार्जिन था 2017 में, वैसा मार्जिन नहीं आया और समाजवादी पार्टी ने काफी मेहनत की और कुछ सीटें ऐसी रही जहां समाजवादी पार्टी बहुत कम अंतर से चुनाव हारी है। आज इसी हार की समीक्षा आज हम करेंगे। हम ये बताने की कोशिश आपको करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि इतने कम अंतर से जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो हारे। लगभग 66 ऐसी सीटें थी जिन पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 1000 से कम वोटों से चुनाव हारे। ऐसा क्या रहा, अब इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। दरअसल जो वोटर लिस्ट में धांधलीगर्दी की गई थी, शासन और सत्ता का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, जिस तरह से लोगों के नाम गायब हुए वोटर लिस्ट से, यह दर्शाता है कि इसके बाद मार्जिन जो है लगभग 1000 से नीचे आने का मतलब है कम से कम 1000 से 1500 वोट तो कट ही गए थे। अगर वो वोट ना करते तो आप समझिए पूरा का पूरा वोट एक तरफ जाता और फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार जाता और फिर जो नतीजे आपके सामने आए शायद उन नतीजों में भी तब्दीली देखने को मिलती। अमूमन आपने देखा होगा कि जब मतदाता सूची होती है तो वो 3 बार, जब भी चुनाव होने होते 3 बार संशोधित की जाती, 3 बार जांच की जाती है कि किसी का नाम बढ़ाना है। कोई 18 साल का हो गया तो उसका नाम बढ़ाया जाएगा, या फिर कोई मृतक हो गया तो उसको विलोपन सूची में उसका नाम डाल दिया जाएगा। ये सब चीजें होती हैं और ये जिम्मेदारी होती है बीएलओ की, राजस्व विभाग की जिम्मेदारी की काम करे। तो आप समझिए कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से लोगों के नाम उड़ा दिए। लोगों के नाम ही गायब हो गए। लोग सुबह सुबह जब मतदान करने मतदान स्थल पर पहुंचे, मतदाता स्थल पहुंचे, तो वहां पता लगा भैया आपका नाम नहीं है, आपका वोटर लिस्ट से नाम कट चुका है। अब ये क्यों कटा है आप अपने अधिकारी से पता करिए जाके, आप वोट नहीं डाल सकते। अब वो कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, वो बहस करने लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहस नहीं करना जानते, वो चले जाते हैं। लेकिन आप इस बात का अंदाजा लगाइए इससे चुनाव कितना प्रभावित होता है। आप बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ वोट परसेंटेज को देखकर सरकार नहीं बनती। हमारे यहाँ व्यवस्था ये है कि सीटों के आधार पर जो है जितनी जिसकी सदस्य सीट आएंगी, बहुमत का आंकड़ा उसी को मिलेगा और वही सरकार बनाएगा। तो आप साफ तौर पर अंदाजा लगाइए, अगर ऐसे वोटर लिस्ट से नाम उड़ाए गए तो इससे सीधा तौर पर इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। जैसा कि मैंने कहा 66 सीटें ऐसी थी, अगर ये चीजें निकलकर सामने ना आती तो 66 सीटें समाजवादी पार्टी की और ज्यादा होती और उधर से भारतीय जनता पार्टी कम होती। फिर सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं, वो जश्न शायद इस वक्त देखने को ना मिलता। आप समझिए कि वोटर्स का नाम कैसे उड़ाया गया, कर्मचारियों ने उड़ाया। और उसके बाद अब सत्ताधारी लोग क्या करते हैं भाई, हनक है उनकी, सरकार उनकी रहती है और उस समय वो हनक से जो 17 साल का भी रहता है अपने वोटर्स के तौर पे उसका नाम जुड़वा लेते हैं, वोट भी पड़वा देते हैं। लेकिन आप समझते हैं इस बात को कि जो 18 साल से ऊपर हो गया है, जो विपक्ष के लोग हैं, वो भी अपने उस वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में नहीं डलवा पाते। हम उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग करने जगह जगह जा रहे थे, लेकिन हर जगह से यही एक खबर निकलकर सामने आ रही थी कि भैया मुसलमानों का वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया है। घर में अगर 12 लोग हैं तो 10 लोगों का नाम गायब है, 2 लोग मात्र वोट डाल सकते हैं। तो इससे बहुत चुनाव प्रभावित हुआ है और अवध प्रांत ही नहीं बल्कि इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा खेला किया गया है। आप भी जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी बीजेपी ने दे रखी थी अमित शाह को, और अमित शाह जी वहां गणित कर रहे थे। शायद उसी गणित का नतीजा है कि इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई हैं। तो आप समझिए भारतीय जनता पार्टी की जीत और समाजवादी पार्टी के हार का ये जो केंद्र बिंदु है वो उठकर चला आता है मतदाता सूची पर। तो मतदाता सूची में गड़बड़ी की वजह से ऐसी चीजें निकलकर सामने आई है। अगर मतदाता सूची सही होती और सही तरीके से लोगों को वोट डालने का उनका अधिकार छीना ना जाता तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती हुई ना दिखाई देती, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का वापस जाना, यानी उत्तर प्रदेश से उसको जनता वापस ही भेज देती। क्योंकि जनता में जिस तरह का आक्रोश था जब नतीजे आ रहे थे, नतीजों से पहले जब एग्जिट पोल निकलकर सामने आए, तब भी शायद आप लोगों को या हम में से किसी को भरोसा नहीं हुआ था कि आखिरकार इतनी सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन आपने देखा किस तरीके से जब नतीजे भी उस ओर रहे। तो यानी पहले से ही कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी थी कि हमने जो वोटर लिस्ट से इनके नाम उड़ा दिया, वोट नहीं इनका पड़ पाएगा, वोट नहीं डाल पाएंगे, तो सीधे तौर पे इसका बेनिफिट तो हमें ही होने वाला है। यानी आप समझिए वोट परसेंटेज में कितनी कमी हुई है। कितने, जो पिछली बार 312 अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी, और फिर उसके बाद अगर गठबंधन तो मिला ले 324 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। अब इस बार क्या हाल हुआ है आपने देखा, कितना गिर गए नीचे। वहीं समाजवादी पार्टी के वोट के ग्राफ को देखें तो यहां से यहां गया है। मतलब 47 सीटों पर जो पार्टी पिछली बार सिमट गई थी
वो इस बार इतनी मेहनत करके इतना ऊपर आई है। 80 से 50 सीटों का अंतर है, आप समझिए, ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर ये मतदाता सूची में गड़बड़ी ना की गई होती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बन रही होती। अब आप इस बात को जरा गौर से समझिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने इसका बहुत इस्तेमाल किया। आप भी जानते हैं मार्केटिंग करने में भारतीय जनता पार्टी आगे है, और बनारस क्या हर जगह उत्तर प्रदेश में यह तस्वीर जरूर सामने आई कि उन्होंने पहले से ही लोगों को अपनी पर्चियां बांट रखी थी। पर्चियों में नाम बकायदे लिखा रहता था, और उसके नीचे उसके बगल में जो चुनाव चिन्ह, नीचे योगी मोदी को जिताए ये फलाना स्लोगन लिखा रहता था, और उसको मतदान जो करने जा रहा मतदाता उसको दे देते थे कि जाओ आप इसको लेकर अंदर जाके पर्ची दिखाओगे तो आपका वोट पड़ जाएगा। और पीठासीन अधिकारी और वहां कर्मचारी सब मिली भगत से सब भैया वोट भी डलवा रहे थे, जबकि आप भी इस बात को जानते कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसा नहीं किया जा सकता, किसी भी जो प्रत्याशी की या पार्टी के फोटो के सिंबल को अंदर ले जाना मना है। आप पर्ची दूसरी लीजिए, दूसरी पर्चियां भी आती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो आप इस बात का आकलन इससे भी कहते हैं, अगर समाजवादी पार्टी ने इस चीज पर फोकस किया होता, या विपक्ष की जहां जहां विपक्ष लड़ाई लड़ रहा था, अगर उसने चुनाव प्रचार करने के साथ साथ इस पर भी फोकस किया होता, मतदाता सूचियों में जो गड़बड़ी थी उनको सुधारने की कोशिश की होती। भाई उधर तो सत्ता पक्ष का आदमी लगा हुआ था, वो अपने काम को अंजाम दे रहा था, वो लगातार लोगों के नाम कटवा रहा था, मुसलमानों के नाम कटवा रहा था, जो लोग आरएलडी या समाजवादी पार्टी को वोट करना चाह रहे थे उनके नाम कटवा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो 17 साल के 18 साल हुए ही नहीं, जिनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं है, उनका भी कैसे भी करके उनका नाम जो है उसमें शामिल करा रहा था। तो ये सब पूरी धांधली गर्दी हो रही थी, और उसके बाद सब लोग सन्न थे। अगर समाजवादी पार्टी ने इस ओर ध्यान दिया होता तो शायद आज उत्तर प्रदेश में तस्वीर कुछ और होती। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार बन रही है, यहां पर समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन इस ओर शायद फोकस नहीं किया गया। और अंत समय में कहते नहीं कि अंत की जो लड़ाई होती है उस समय ध्यान ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि चुनाव तो आपने लड़ा, अच्छे से लड़ा। अखिलेश यादव को यह नहीं कोई कह सकता कि अखिलेश यादव ने चुनाव अच्छा नहीं लड़ा। अखिलेश यादव की रैली में, सभा में जिस तरह से भीड़ दिखाई दे रही थी, वो इस ओर इशारा कर रही थी कि इस बार अखिलेश जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, अखिलेश वापसी करेंगे। लेकिन वो भीड़ तो दिखाई दे रही थी, लेकिन जब भीड़ वोट में तब्दील नहीं होगी, जब भाई भीड़ में लोग आ रहे हैं लेकिन जब वो वोट डालने जा रहे हैं तो पता लग रहा है कि भैया उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो ये अपने आप में बड़ी समस्या है। इस समस्या को लेकर वो कैसे आगे बढ़ेगा? तो यही काम भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया। भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे थे प्रधानमंत्री आ रहे थे या मुख्यमंत्री आ रहे थे या कहीं भी, चाहे वो उत्तराखंड जा रहे हो रैली करने, पंजाब से तो भाग ही आए, पंजाब में तो बीजेपी का अस्तित्व नहीं है, आपको भी मालूम है। उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश हो गया, कहीं भी इनके बड़े बड़े नेता जा रहे थे तो पीछे कुर्सियां खाली दिखाई दे रही थी। विरोध इतना ज्यादा था, उसके बावजूद भी इनकी जीत हो गई। आप समझिए कि इन्होंने मार्केटिंग बहुत अच्छी की, इन्होंने मैनेजमेंट को बनाया, और इन्होंने जो है वोटर लिस्ट में नाम जो है बढ़ाते रहे और सामने वाले काटते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी प्रचार पे ना फोकस करके नीचे से वो जो है जड़ों को, समाजवादी पार्टी की जड़ों को कमजोर कर रही थी। इस बात को विपक्ष को भी समझना होगा। तो हमारा जो आकलन है, हमारा आकलन इसी ओर इशारा करता है कि जो हार हुई है आज समाजवादी पार्टी गठबंधन की और बीजेपी की जो जीत हुई है, इसका सीधे सीधे तौर पे कारण है कि मैनेजमेंट सही होना और लोगों के नाम कटवाने में वो माहिर। लोगों के नाम कटवा दिए, इलेक्शन हो गया और नतीजे सबके सामने आ गए। नहीं तो ये नतीजे कुछ और कहते। 66 सीटें थी समाजवादी पार्टी में। बार बार इस बात पे इंगित इसलिए कर रहा हूं जहां से 1000 का कम मार्जिन है। आप बताइए, अगर एक बूथ पे 50 लोगों का भी नाम कटा है तो आप बताइए कितने बूथ होते हैं। एक ब्लॉक में ही बहुत सारे बूथ है। एक ग्राम पंचायत में जो 3-3 बूथ होते हैं, कभी कभी 3, अगर बड़ी ग्राम सभा है तो में 3-3 बूथ हो जाते हैं। आप समझिए 3-3, 4-4 बूथ है, और उन बूथ, एक ग्राम सभा में फिर एक न्याय पंचायत में आप समझिए 4-5 ग्राम सभाएं आती हैं, फिर एक ब्लॉक जिसमें जो है 10-12 न्याय पंचायत आती है, फिर उसके बाद एक तहसील जिसमें कई ब्लॉक आते हैं। अब तो मुझे कितना बड़ा आंकड़ा, अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। तो एक बूथ पे अगर 10 वोट का भी खेल करेंगे तो आप समझिए कि पूरे विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें 2 से 2,500 वोटों गेम हो जाएगा। और यही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए लोगों के नाम उड़ा दिए, काट दिए। और शायद यही वजह है कि आज इसीलिए वो सरकार बना पा रही, अन्यथा सरकार बनाना इस बार बहुत टेढ़ी खीर था और सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं बना सकती थी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे।